Next topic to discuss about bryophytes is reproduction. कि how the reproduction take place in bryophytes. All the three modes of reproduction occur in bryophytes, whether it is vegetative reproduction, whether it is asexual reproduction or sexual reproduction. तो तीनों तरह से रिप्रोडक्शन हो सकती है ब्रायोफाइट्स के अंदर. जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो इट कैन अकर बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय ट्यूबर फॉर्मेशन और बाय गैमा कप फॉर्मेशन. इन फ्रेगमेंटेशन the main thallus body of liverworts is divided into fragments and each fragment give rise to new individual. तो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है जो लिवरवर्ट्स की बॉडी और उससे नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं. कि जैसे यहाँ से ये छोटा सा फ्रेगमेंट टूट के अलग जाके कहीं पे गिर गया तो वहाँ पर नया जो लिवरवर्ट है वो ग्रो होना शुरू हो जाएगा. तो वैसे फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी हो सकती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय ट्यूबर्स, इसमें क्या होता है कि जो थैलस है, जो मेन बॉडी है लिवरवर्ट की, उसके ऊपर छोटे छोटे ऐसे ट्यूबर बन जाते हैं और ये ट्यूबर जब यहाँ से डिटैच होते हैं, टूट के कहीं दूसरी जगह जाके गिरते हैं तो उससे नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का थर्ड मेथड है बाय गैमा कप फॉर्मेशन. तो जो मेन थैलस होती है लिवरवर्ट्स की, उसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे कप जैसे स्ट्रक्चर बने हुए दिखाई देते हैं. इनको कहा जाता है गैमे कप. ये गैमे कप यहाँ से डिटैच होके जाके किसी दूसरी जगह गिरते हैं तो वहाँ पर नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है. ये दिखाए हुए हैं गैमा, इस तरह से गैमा कप बने हुए होते हैं. अब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि कई बार जो ये गैमा कप बनते हैं, इन गैमा कप के अंदर स्पोर्स बनते हैं. छोटे छोटे ऐसे स्पोर्स बन जाते हैं और वो स्पोर्स जब स्प्रेड होते हैं वाटर के थ्रू तो वहाँ पर जाके जर्मिनेट होते हैं. तो इस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. थर्ड मेन टाइप रिप्रोडक्शन का है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए कई बार जो मेल और फीमेल गैमीट एक ही थैलस के ऊपर प्रेजेंट हो सकते हैं. कई बार दो अलग अलग थैलस होती हैं जिस पर एक पे मेल गैमीट होता है, दूसरे पे फीमेल गैमीट होता है. यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में दिखाया गया है, ये है मेल गैमीट, ये जिसको बोलते हैं एंथ्रीडियम, और ये है फीमेल गैमीट जिसको बोलते हैं आर्केगोनियम. तो आर्केगोनियम फीमेल गैमीट है, एंथ्रीडियम जो है वो मेल गैमीट है. एंथ्रीडियम के अंदर स्पर्म बनते हैं जिसको एंथीरोजोइड कहा जाता है. एंथीरोजोइड बाईफ्लैजिलेट होते हैं, दो फ्लैजिला लगी हुई होती हैं और ये वाटर के अंदर ईजिली स्विम कर सकते हैं. तो ये मेल गैमीट था जिसको कहा है एंथ्रीडियम. फीमेल गैमीट के अंदर एग बनता है और कई बार ये एंथ्रीडियम और आर्केगोनियम अलग अलग थैलस के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, दो अलग अलग थैलस के ऊपर. जैसे यहाँ पर ये मेल गैमीट दिखाया है और यहाँ पर फीमेल गैमीट. जो मेल गैमीट है, जो एंथ्रीडियम है, उसमें से ये स्पर्म निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं. यहाँ से स्पर्म रिलीज होते हैं जिनको एंथीरोजोइड्स कहा जाता है. ये आर्केगोनियम का डिटेल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एग बनता है, एग की फॉर्मेशन होती है. तो इस तरह से स्पर्म जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं मेल गैमीट से फीमेल गैमीट तक, यानी एग तक, और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है. स्पर्म और एग की फर्टिलाइजेशन के बाद जो अंदर ये जाइगोट बना है, इस जाइगोट के अंदर डिवीज़न स्टार्ट हो जाती है. जाइगोट के अंदर डिवीज़न स्टार्ट होती है. डिवीज़न के बाद अंदर जो है जाइगोट के अंदर ये बहुत सारे स्पोर्स बन जाते हैं. स्पोर्स बन गए हैं अंदर. इस तरह से जो बॉडी तैयार होती है बनने के बाद उसको बोला जाता है स्पोरोफाइट. और ये स्पोरोफाइट है, ये गैमेटोफिटिक बॉडी के ऊपर ही लगा हुआ होता है.
ये तो था कि कैसे जो लिवरवर्ट्स हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब एक बार देखते हैं मोसिस के अंदर कैसे होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोसिस का जो स्ट्रक्चर होता है ये इरेक्ट होता है, लिवरवर्ट्स की तरह है, ग्राउंड पे ऐसे फैला हुआ नहीं होता। तो ये इरेक्ट सीधा स्ट्रक्चर है। इसके ये राइजोइड दिखाए हुए हैं जिसकी हेल्प से ये सोइल के अंदर अटैच रहता है। ये नॉन वेस्कुलर है। नॉन वेस्कुलर का मतलब जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होते, ना तो इसके लीव्स के अंदर ना ही इसकी स्टेम के अंदर। तो ये एक ये दिखाया हुआ है, ये मेल मोस का प्लांट है और ये फीमेल। जो ये फीमेल के अंदर ये अपर पार्ट बना हुआ है ये थोड़ा फनल शेप होता है यहाँ पर, इस तरह से इसके अंदर बनते हैं स्पोर्स। इसको कहा, इस वाले पार्ट को कहते हैं कैप्सूल। और ये जो इलोंगेटेड पार्ट नीचे की तरफ आ रहा है इस वाले पार्ट को सीटे बोल देते हैं। ये मोसिस के अंदर है। इस कैप्सूल के अंदर जो स्पोर बनते हैं, जब ये स्पोर यहाँ से बाहर निकलते हैं तो जहाँ पर जाके जर्मिनेट होते हैं वहाँ पे नए मोस के प्लांट स्टार्ट हो जाते हैं बनने, जिनको गैमेटोफाइट कहा जाता है। जब स्पोर में से मोस गैमेटोफाइट बनने लगता है तो सबसे पहले आती है प्रोटोनिमा स्टेज। प्रोटोनिमा स्टेज के ऊपर फिर बाद में लीफ लगने स्टार्ट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं लीफी स्टेज। ये दिखाया गया है रेड कलर का स्पोर है ये। जैसे ये स्पोर आके सबस्ट्रेटम पे यानी सोइल पे गिरता है तो इसके इस साइड से ये प्रोटोनिमा बनना स्टार्ट हो जाता है। थ्रेड लाइक ब्रांचिंग स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है बनना, इसको कहा जाता है प्रोटोनिमा। और इस साइड से जो बन रहा है इसको थैलस बोलते हैं। स्पोर जर्मिनेशन की प्रोसेस को इस वीडियो की हेल्प से देखते हैं। जहाँ पर आकर स्पोर गिरता है तो उसमें से प्रोटोनिमा बनना स्टार्ट हो जाता है। ये प्रोटोनिमा ब्रांचिंग भी स्टार्ट कर देता है करनी। सबस्ट्रेटम के उस ऊपर फैला हुआ है, ये सोइल के ऊपर से फैले हुए होते हैं नीचे ग्राउंड पे, तो ये प्रोटोनिमा बन रहा है। इस प्रोटोनिमा के ऊपर एक सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनना स्टार्ट होता है, यानी बड बननी स्टार्ट होती है। और बड के ऊपर बाद में लीफ उगना शुरू हो जाते हैं, जिसको कहा जाता है लीफी स्टेज। कि पहले प्रोटोनिमा बनते हैं, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं ग्राउंड के ऊपर, फिर उनके ऊपर बड बनती हैं और बड में से लीफ बनना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम लीफी स्ट्रक्चर कहते हैं या लीफी स्टेज बोलते हैं। तो इस तरह से प्रोटोनिमा के ऊपर ये लीफी स्टेज डेवलप हो जाती है। ऐसे होती है मोसिस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।